हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मोहन सिंह आपको स्वागत करता हूं एग्री 2024 ऑनलाइन एग्री स्टडी प्लेटफॉर्म पर। डियर स्टूडेंट, मैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट यूपी बोर्ड, यूपी कैटेट की तैयारी कराई जाएगी। आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया स्टडी मटेरियल हमारे टेलीग्राम चैनल एग्री 2024 पर सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिंटेड नोट्स में मिलेगा। आपको अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है या फिर यूट्यूब के कमेंट सेक्शन पे कमेंट करना है। सो लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर में कि यूपी गटेड या एशियाई एग्जाम में बहुत बार एकदम सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि किसी भी फसलों की राजा कौन है, रानी कौन है, कि फलों में राजा कौन है, रानी कौन है। तो ये ऐसे टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक हैं जो डायरेक्ट ही एक एक नंबर में पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है विभिन्न प्रकार के राजा और रानी फसलों से संबंधित, कि कौन किसका राजा है, कौन किसकी रानी है। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और अपने नोटिफिकेशन को जरूर ऑन रखें, क्योंकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो आप तक जल्दी और बहुत आसानी से पहुँचे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। पहला है अनाजों का राजा। अनाजों का राजा किसे कहते हैं? गेहूं। इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका उत्पादन सबसे अधिक होता है और इसके बिना हमारा भोजन चलना नामुमकिन है। क्योंकि बिना गेहूं के हम ना ही रोटी बना सकते, ना ही कोई प्रोडक्ट बन सकता है, इसलिए हम इसे अनाजों का राजा कहते हैं। दूसरी है अनाजों की रानी मक्का। मक्का अनाजों की रानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि मोटा अनाज है, इसमें तमाम प्रकार के फाइबर्स, प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं, इसीलिए अनाजों की रानी को, मक्का को अनाजों की रानी कहा जाता है। दूसरा है तीसरा है मोटे अनाजों का राजा, ज्वार, सोरगम। आप इस बात को ध्यान रखिए, ज्वार को कभी कभी पेपर में सोरगम दे देता है। ज्वार न लिख के सीधा सोरगम लिख देता है। तो मोटे अनाजों का राजा कौन हुआ? सोरगम हुआ। दलहनों का राजा चना, ग्राम, जिसे चिकपी बोलते हैं। दलहनों का राजा चना या ग्राम, जिसे चिकपी बोलते हैं। जो इंग्लिश में वर्ड लिखे होते हैं आप इन पर ध्यान दीजिएगा ज़्यादा, क्योंकि इन्हीं को डायरेक्ट हिंदी में लिख के पेपर में दे दिए जाते हैं। तो दलहनों की रानी वहीं पे क्या हुआ? मटर, इसे कहते हैं पी। इसका वैज्ञानिक नाम आप लोगों को पता हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? दलहनों की रानी मूंगफली, ग्राउंडनट, इसका वैज्ञानिक नाम एराकिस हाइपोजिया होता है। और शीतोष्ण फलों का राजा सेब। शीतोष्ण का मतलब ठंडे एरिया में जो फल होते हैं, ठंडे टेम्परेट फ्रूट्स का जो राजा है वो है सेब। हमारा अगला पॉइंट है तिलहनों की रानी। तिलहन मतलब तेलों की रानी, इसमें सबसे ज्यादा तेल निकलते हैं, कहते हैं तिल, जिसे तिलहनों की रानी कहा जाता है। सिसम। फलों का राजा आम, मैंगो। आम को फलों का राजा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका उत्पादन सबसे अधिक होता है और ये खाने में बहुत टेस्टी होता है। इसमें तमाम विटामिन, फैट्स, अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, इसलिए इसे हम फलों का, और ये हमें अच्छे दामों पर हर जगह उपलब्ध होता है, हर एक क्लाइमेट में हो जाता है, इसलिए इसे हम फलों का राजा कहते हैं। हमारी अगली है फलों की रानी मैंगोस्टीन। ये जो मैंगोस्टीन है इसमें बहुत लोग कन्फ्यूजन, कहीं कहीं पे लिख के आता है कि फलों की रानी लीची है। लीची नहीं है, हमारी फलों की रानी मैंगोस्टीन है। देख लीजिए, मैंगोस्टीन इस तरह आपको दिखाई पड़ती है। इसमें खट्टा और मीठा का दोनों स्वाद होता है, इसलिए इसे फलों की रानी कहा जाता है, इसे मैंगोस्टीन। ये आप सब जरूर ध्यान रखिए, बहुत बार क्वेश्चन यूपी कट में पूछा जा चुका है कि फलों की रानी क्या है, तो लोग लीची पे लगा देते हैं। लीची नहीं, मैंगोस्टीन है, आप लोगों को याद रखना है। फिर है फलों का, मसालों का राजा, कि जो हमारे मसाले हैं, स्पाइसेस का किंग कौन है? काली मिर्च, जिसे कहते हैं ब्लैक पेपर। इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? ब्लैक पेपर। फिर आता है हमारा अगला पॉइंट, मसालों की रानी, जिसे कहते हैं छोटी इलायची, जो है ग्रीन कलर की होती है, जिसे कहते हैं छोटी इलायची। मसालों की रानी छोटी इलायची है। हमारा अगला पॉइंट है वहीं पे सब्जियों का राजा। सब्जियों का राजा आप ही इसको आसानी से आप बता सकते हैं आलू, क्योंकि आलू के बिना हमारी सब्जियां अधूरी हैं। बिना आलू की कोई भी सब्जी आजकल नहीं बन पाती है। अगर कोई लगा, जो हमारे यहाँ का कल्चर है कि हम अगर 2-4 दिन भी आलू ना खाएं तो हमारा मन नहीं लगता है, इसीलिए हमारा आलू, इसलिए इसी आधार पर कह दिया गया कि सब्जियों का राजा आलू है। अगला हमारा वहीं पे पॉइंट है सब्जियों की रानी। सब्जियों की रानी भिंडी। आप अगर भिंडी के बारे में कुछ भी जानते हैं, इसका बोटेनिकल नेम, इसका वैज्ञानिक नाम, इसमें गुणसूत्र कितने होते हैं, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इससे आपको हमारे आगे वाली वीडियो में
अगर नहीं पता है तो हम आपको आने वाले वीडियो में, अगले वीडियो में ज़रूर बताएंगे। वहीं पे हमारा अगला टॉपिक आता है गरीब मनुष्यों का मांस। इसे गरीब मनुष्य का मांस सोयाबीन, इसे क्यों कहते हैं गरीब मनुष्य का मांस? क्योंकि जब ये इसके दाल को नहीं कहते हैं, इसकी जो बड़ी निकलती है, इसकी जो खली होती है, जब हम उसे बनाते हैं तो इसे गरीब मनुष्यों का मांस कहते हैं। क्योंकि दिखने में जब पक जाता है तो खाने में ये बिल्कुल मांस के तरीके लगता है, इसलिए इसे कहते हैं गरीब मनुष्यों का मांस। चारे वाली फसलों की राजा बरसीम। आपको बरसीम का बोटेनिकल नेम पता है और इसके गुण सूत्र पता है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर नहीं पता है तो आपको अगले वीडियो में हम जरूर बताएंगे इसका आंसर। हमारा ये चारे वाली फसलों का राजा कौन है? बरसीम। और चारे वाली फसलों की रानी रिजिका। ये सब जो नए नए वर्ड हैं, ये चारे वाली फसलों की रानी जिसे कहते हैं रिजिका। रिजिका देख सकते हैं आप, इस तरह का दिखता है, ये बरसीम की तरह ही दिखता है हल्का फुल्का, इसमें बस फ्लावरिंग हो जाती है। तो ये इसे रिजिका कहते हैं। बहुत ही पौष्टिक भोजन है जिससे पशु बहुत ही चाव से खाते हैं। तो हमारे फसलों की रानी, चारे वाली फसलों की रानी कौन सी हुई? रिजिका हुई। फिर आता है वनस्पतिक मांस। कि वनस्पतिक मांस का मतलब कि शाकाहारी मांस। वनस्पतिक मांस को हम एक बार बोल सकते हैं शाकाहारी मांस। ये मांसाहारी नहीं होता है, बस मांस का नाम दिया गया है, लेकिन इसे हम शाकाहारी मांस भी बोल सकते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि शाकाहारी मांस किसे कहते हैं? तो लोबिया, लोबिया को हम शाकाहारी मांस भी कहते हैं। फिर अगला आता है गरीब मनुष्यों का फल बेर। बेर को हम क्योंकि ये हर एक कंडीशन में उग जाता है और ये हमें आसानी से गाँवों में, क्षेत्रों में अवेलेबल होता है, इसलिए हम गरीब मनुष्यों के बेर को फल कहते हैं। गरीब मनुष्यों के फल को बेर कहते हैं। फिर हमारा आता है गरीब मनुष्यों का घी। घी वही जो अभी हमने से पढ़ा था कि गरीब मनुष्यों का घी है तिल, और तिलहनों का राजा तिल। तिल एक फसल है। गरीब मनुष्यों का मित्र आलू। ये हमारा थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, ये आलू लिखा हुआ है। गरीब मनुष्यों का मित्र क्या है? आलू। वहीं से आया कि आलू हमारा आसानी से अच्छे दामों पे, सस्ते दामों पे हर एक व्यक्ति को मिल जाता है, हर एक गाँव में रहने वाले मनुष्य को मिलता है जो आसानी से उपयोग करते हैं, इसलिए इसे हम गरीब मनुष्यों का मित्र भी कहते हैं। फिर हमारा अगला वहीं पे पॉइंट आता है गरीब मनुष्यों का भोजन बाजरा। बाजरा गरीब मनुष्यों का भोजन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे उत्पादन में कम लागत लगती है, कम पानी लगता है, और इसे एक बार आप बस बो दीजिएगा, फिर आपको दोबारा काटना ही। पानी अगर आपके अवेलेबल हो तो लगाइएगा, वरना ना लगाइएगा। इससे हमें एक अच्छा उत्पादन मिलता है। और ये एक मोटा अनाज है जिससे हमें अनेक प्रकार के फाइबर्स मिलते हैं, विटामिन मिलते हैं और प्रोटीन्स मिलती हैं, इसलिए इसे गरीब मनुष्य का भोजन कहा गया। किसे कहा गया? बाजरा को। शुष्क फलों का राजा बेर। ड्राई फल, शुष्क मतलब ड्राई फ्रूट का फल, बेर को कहा जाता है ड्राई फ्रूट का राजा। फिर आता है एग प्लांट या एवरग्रीन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे यूपी कैडेट में बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन। एग प्लांट, एवरग्रीन। एग प्लांट किसे कहते हैं? बैगन को। आप लोग इस शब्द को बहुत ध्यान रखिएगा। यही एक दो क्वेश्चन है जो अलग से नाम दिखते हैं ना, वही यूपी कैडेट में पूछे जाते हैं, वही ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही कम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो हमारा अगला पॉइंट है फूलों का राजा, जिसे कहते हैं गुलाब को। फूलों का राजा गुलाब कहते हैं। फिर वहीं पे अगला हमारा पॉइंट आता है गरीब मनुष्यों का संतरा। संतरा किसे कहेंगे? टमाटर को। क्योंकि देखिए जो संतरा है, जो ओरिजिनल संतरा है, उसे गरीब मनुष्य परचेस नहीं कर पाता है, उसे नहीं खरीद पाता है खाने के लिए, इसलिए जो संतरे में क्या होता है? विटामिन सी होते हैं। वही टमाटर अच्छे दामों में, सस्ते दामों में गाँवों में भी उपलब्ध हो जाता है, किसान अपने खेत में भी लगा सकते हैं, और इसमें विटामिन सी भी उपलब्ध रहती है, इसलिए इसे हम गरीब मनुष्यों का संतरा कहते हैं। वहीं हमारा अगला पॉइंट आता है लव ऑफ एप्पल। लव ऑफ एप्पल किसे कहते हैं? टमाटर को। कहाँ पे? इंग्लैंड में कहते हैं। एक ये क्वेश्चन हो गया, लव ऑफ एप्पल, टमाटर को कहते हैं इंग्लैंड में। ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपी कैडेट एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आप पिछले ईयर के पेपर को उठा के देखिएगा तो वहां पे आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। लव ऑफ एप्पल, जिसे टमाटर को कहते हैं, कहाँ कहते हैं? इंग्लैंड में कहते हैं लव ऑफ। और हमारे यहाँ टमाटर को क्या कहते हैं? गरीब मनुष्यों का संतरा। और लव ऑफ एप्पल टमाटर को कहते हैं इंग्लैंड में। चीन का जादुई फल, चीन का जादुई फल कीवी। आप कीवी को बहुत अच्छी तरीके से जान गए होंगे कि हाल ही में 2-3 सालों में आने वाले तमाम डेंगू, मलेरिया, जिसमें हमारी प्लेटलेट्स चली जाती थी, वही प्लेटलेट्स को डॉक्टर सजेस्ट करते थे कि कीवी का फल खाइए।
देख लीजिएगा कीवी का फल इस तरह दिखता है, तो बहुत ही पौष्टिक होता है, बहुत ही लाभकारी होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए, जो हमारे प्लेटलेट्स में मदद बढ़ाने के लिए मदद करता है। वहीं पे हमारा अगला पॉइंट आता है, चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारा अगला पॉइंट है बैकबोन ऑफ अमेरिका। बैकबोन ऑफ अमेरिका मेज। बैकबोन का मतलब उसकी रीढ़ की हड्डी, कि अगर मेज की वहाँ पे उत्पादन कम हो जाए तो उसकी जो इकोनॉमिक कंडीशन अमेरिका की वो कम हो जाएगी। क्यों? मेज मेज का उत्पादन ही अमेरिका है, मैक्सिको इसका ओरिजिन प्लेस है मक्का का। आप लोग को अगर मक्का का बोटेनिकल नेम, उसका गुण सूत्र पता है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर नहीं पता है तो हम आपको अगले आने वाली वीडियो में अवश्य बताएंगे। तो हमारा ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बैकबोन ऑफ अमेरिका मक्का को कहा जाता है। फिर हमारा अगला टॉपिक आता है, सॉरी बस इतना ही, थैंक यू। ये जो हमारे रहे मुख्य पॉइंट्स रहे, जिनमें फसलों के राजा या फलों के राजा या फूलों के राजा यहाँ है, तो यही टॉपिक हैं जो यूपी का टेट या आईसीआर में एकदम डायरेक्ट या आसानी से पूछ लिए जाते हैं, और लोग इनको पढ़ते नहीं और कहते हैं ये क्या एक नंबर है, लेकिन हम एक ही नंबर से ही आगे बढ़ते हैं। तो ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनको आप याद रखिएगा, और हम लाते रहेंगे इसी प्रकार के अच्छे अच्छे टॉपिक आपके लिए और हमारे स्टूडेंट्स के लिए। सो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और अपने बेल आइकन को जरूर दबा लें, नोटिफिकेशन को ऑन रखें, क्योंकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सकें। सो धन्यवाद। लाइक जरूर करें और कमेंट भी करें और सब्सक्राइब प्लीज़ करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। थैंक यू।